हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। दोस्तों, ये मेरे गांव का एक मकान है। आज से लगभग 2 महीने पहले मेरे गांव में बादल फट गया था, तो बहुत नुकसान हुआ था। उसी में एक घर जो है, जो आधा बन गया था, और ये जो है दब गया और टूट गया। और इसमें जो लोहे की सरियाएँ थी, कुछ अभी लगाई नहीं थी। आधा घर में तो लग गया था, कुछ लगाई नहीं थी। कम से कम 10-15 कुंटल सरिया जो था इसमें दब गया था। जो लगाया नहीं था, जो दिख रहे हैं आप, ये लगाया नहीं था। तो आज ये जेसीबी आए हैं, तो इससे उन सरियों को निकाल रहे हैं। तो देख सकते हो आप, गांव में जो बादल फटा था उसने तबाही मचाई थी। कई खेत तोड़ दिए, कई पेड़ तोड़ दिए, एक घर तोड़ दिया, कुछ ज़मीन की इधर उधर कर दी। कई बहुत नुकसान हुआ था। ये रोड में है मेरा गांव, जामिर खेत पिथौरागढ़ में है, जहाँ झील बनी है वहाँ पर। तो बादल फट गया था, ये लगभग 2 महीने पहले, जब बरसात हुई थी उस टाइम की बात है ये। तो इस आप देख लो, ये आ रखे हैं, ये लोग उस सरिया को निकालने जेसीबी लगी आ रखे हैं। और जिसमें ये देख तार बांध रहे हैं उस तार को, क्योंकि वो बहुत मिट्टी में दब गया है वो सरिया। तो उसको निकालेंगे, और किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। इसमें बड़ा मेहनत का काम है, बड़ा हार्ड है, बड़ा टफ है, बड़ा रिस्की है। कहीं गिर जाए, कहीं जेसीबी गिर जाए, या बंदा गिर जाए, या रस्सी टूट जाए, लग जाए, कई समस्याएं हैं इसमें। तो रिस्क तो भाई ज़िंदगी का जीवन ही रिस्क है, तो हर जगह रिस्क लेना ही पड़ता है काम में। देखो, कई टूट रखा था ये। वो ऊपर से आया था ये, बहुत आधा रोड भी टूट गई थी। रोड पूरी जाम हो गई थी उस टाइम। कई समस्याएं आई थी, कई दिन तक, एक हफ्ते तक पूरा जो हाईवे है, टनकपुर हाईवे, पिथौरागढ़ टनकपुर, वो जाम हो गया था। यहाँ पर बादल फट गया था हमारे गांव में, तो बड़ा समस्या आई थी। तो वो दृश्य है उसमें। एक ये जो घर था, बड़ा बना रहा था एक बंदा, अशोक बोलते हैं इसको, अशोक था, उसका घर बन रहा था ये। और ये घर जो है दब गया, टूट गया, आधा बना रखा था। तो किस्मत जब साथ नहीं देती तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो वो घर भी टूट गया, और उसके सरिये भी दब गए। अब ये सरियों को निकाल रहे हैं। अब लोग इसको निकाल, अपने चीज़ को निकालने के लिए भी पैसे लगाने पड़ते हैं। अभी ये जेसीबी वाले को पैसे देने पड़ेंगे, ये लेबर लगे हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे। और घर भी दब गया। घर में भी कम से कम 7-8 लाख रुपये खर्च किया था उस बंदे ने, वो भी दब गया। चलो, अब क्या कर सकते हो, ऊपर वाले की मार है ये। बादल कहीं फट सकता है। आजकल हर साल बादल फट रहा है पिथौरागढ़ में, क्योंकि कई रोडें बन चुकी हैं, पहाड़ पूरे हिल चुके हैं। लगभग हर गांव में रोड बन गई, बहुत खुदाई हो गई है। और कई और भी समस्याएं हैं, प्रदूषण भी है। और अपना हिम ग्लेशियर पिघल गए हैं बड़े बड़े। तो इससे कई समस्या आ रही हैं, और रोड बनी है, रास्ते बने हैं, इससे जो है समस्या आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार उस सरिया को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जेसीबी से। अभी बांध रहे हैं सरिया से, उस पर सरिया में फिर खींचेंगे जेसीबी से। तो आप देख सकते हैं कितना मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। मेहनत ही मजदूरी का फल है। जब आदमी मेहनत करता है तो उस बड़ा मीठा होता है, मेहनत का पैसा ही मीठा होता है। तो ये कर रहे हैं, लेकिन जिसका घर दब गया, खेत दब गए, और ये सरिया भी दब गया, उसके लिए तो देखो ये टूट रखा है ऐसे। बादल फट गया था यहाँ पर हमारे गांव में, तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा गांव वालों ने। और कई समस्या आई उस टाइम, कई रास्ते बंद हो गए, कई रोड लगभग एक हफ्ते बंद रही। और पानी की समस्या हो हुई थी, पानी पानी नल नल सब टूट गए थे। और जो नदी इस तरफ थी, गाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, वो उस तरफ चले गई। कईयों के जो खेत थे वो सब खेत बहा के ले गया। और जो ऊपर से जहाँ से टूटा वहाँ से कई मिट्टी आके खेतों में थम गई। तो ये देखो नेशनल हाईवे है यहाँ पर, और यहीं से जो है ये घर था नीचे, ये मेरा गांव है आगे।
दिख रहा है, जो आगे को गाँव दिख रहा है, तो वहीं पर है ये घर बन रहा था। तो घर बना तो है नहीं, लेकिन उससे पहले ये जो यहाँ भी आपदा आ पड़ी और ये टूट गया, दब गया, पूरा घर ही दब गया। आधा बन रखा था करीब। तो उसी में जो है ये देखो, ये सरिया, जो कि सरिया जो 10-15 कुंटल थे, ये दब गए। अब इसको निकाल रहे हैं ये लोग। तो किस प्रकार बांध रहे हैं, पहले देखो ये ऊपर से बांध रहे हैं। ये देखो, ये जेसीबी है, ये देखो जेसीबी बांध रहे हैं। और नीचे भी एक सरिया से बांध दिया, ऊपर से भी जो है एक तार है मजबूत, बिजली की तार, उससे बांध रहे हैं। तो फिर किस प्रकार निकालते हैं, ये देखना पड़ेगा अभी। ये देखते हैं हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। बड़ा टफ काम है। और जो ये नुकसान हुआ है, ये जो है बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि किसी गरीब का ऐसे बनते बनते घर डूब जाए या दब जाए तो क्या कर सकते हैं इस बारे में। ऊपर वाले की मार है, कब कहाँ क्या कर दे कोई नहीं कर सकता है। चलो, जो होना था हो गया। कोई मानस जन पशु पक्षी की हानि नहीं हुई, सिर्फ ये मकान और खेतों का नुकसान हुआ हमारे यहाँ। जन और पशु पक्षी सब ठीक रहे, दूर थे वो इस रेंज में नहीं आए। गांव के वहीं पर से बगल से ही जो है ये बादल फटा और पूरा तहस नहस करके ले गया है नीचे को, यहाँ से भी। और वहीं पर एक नीचे गधेरा है, वहाँ से वो जो जो दिख रहा है नीचे को, वहाँ से गधेरा है, वहाँ से गया है और नीचे बहुत ज़्यादा पूरे कई खेत, 20-25 खेतों को बर्बाद कर दिया है इसने। 20-25 क्या, 40-50 खेत बर्बाद हो गए हैं। जो बादल फटा, कई जगह फटा हो, 2-3 जगह फटा, तो रोड भी तोड़ दी उसने और ऊपर से पहाड़ भी तोड़ दिया और उसका रुख चेंज हो गया और खेत खलिहान सब बर्बाद हो गए। उसी में यह घर दब गया। तो इस घर में जो सरिया थी, वो सरिया जो हैं दब रखे हैं। आप देखो, ये निकाल रहे हैं, देखो खींच रहे हैं, उसे खींच रहे हैं, देखो ये खींच रहे हैं, देखो ये देखो, फिर निकालेंगे ऐसे ही। बड़ा टफ काम है, रस्सी खुल भी सकती है और टूट भी सकती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये खींच रहे हैं, देखो ये रस्सी देखो, ये देखो आ रहा है, देखो हाँ, कुछ कुछ आ रहा है, आ जाएगा। जेसीबी के लिए मुश्किल कार्य नहीं है। जेसीबी बड़े से बड़े मुश्किल काम जो है कर देती है अपने दाम पर। जेसीबी लगभग 100 आदमी से भी ज़्यादा काम अकेले कर देती है। पहले जो काम 100 आदमी करते थे, वो आज जेसीबी अकेले करती है, वो भी कुछ ही घंटों में, कुछ मिनटों में बोल सकते हैं। देखो, ये ऊपर से भी लोग देख रहे हैं, नीचे से भी। टफ कार्य है, फिर भी करना पड़ रहा है मजदूरों को लगा के, ये काम करना पड़ रहा है। देख लो कैसे, देखो सरिया दब चुकी हैं ये, 10-15 कुंटल सरिया भी दब गए, मकान भी दब गया, टूट भी गया। देखो पेड़ पौधे सब दब गए। ये जो है बादल फटना, हर साल ही फट रहा है बादल, कब कहाँ फट जाए नहीं कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में तो लगभग हर साल बादल फटता है। इसके कई कारण हैं, रोडें बनना, प्रदूषण और ग्लेशियर पिघलना, और कई समस्याएं हैं। और गाड़ियाँ ज़्यादा होना, इंसान ज़्यादा होना, कई समस्याएं जो इसको वो बढ़ावा देता है। प्रदूषण भी मुख्य है इसमें। तो देख सकते हैं आप, ये खींच रहे हैं, ये देखो। और अब जितना खींच पाए ये। बड़ा टफ काम है ये, हर किसी के बस की नहीं होती। इसमें रिस्क है ना बड़ा, तो रिस्क होता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। और ज़िंदगी रिस्क है, तो काम करना पड़ेगा। लेबरों के लिए तो रिस्क ही रिस्क है हर जगह। पत्थर उठाना, पत्थर तोड़ना, कुछ भी काम करें जो लेबर होते हैं, वो रिस्क में ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, बहुत टफ काम करते हैं।
और जबकि उतना मेहनत उनको मिलता भी नहीं है जितना वो रिस्की और ख़तरनाक काम करते हैं, फिर भी जितना मिलता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। रिस्की काम हुआ ये। और देखो किस प्रकार जेसीबी ने निकाल दिया है, ये खींच निकाल दिया लगभग। और दबा हुआ सरिया, सरिया होता है ये, दब गया था इसी में, उसको निकाल दिया है जितना भी निकल सका। बाकी आप देख सकते हैं क्या कार्रवाई हो रही है। जेसीबी का ज़्यादा कार्रवाई करती है, आदमी तो खाली उसको बांध देता है बस। पूरा काम क्या कौन करता है? जेसीबी। आज का मुख्य हथियार है जेसीबी, जो हर जगह बड़े बड़े पहाड़ों, बड़े बड़े सामान को उठा देता है, पहाड़ों को काट देता है, रोड बना देता है, नदी नाले सब कुछ जो है एक साथ साफ कर देता है। तो इसको बोलते हैं जेसीबी। देख सकते हैं